नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 9 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक के किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और उसके बाद मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं इधर पहाड़ी राज्यों में बादल नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय देखें तो अच्छे खासे बादल देखने को मिल रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस समय बादल देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू या कुछ नागौर के आसपास के, जैसलमेर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी इस समय बादल देखने को मिल रहे हैं। और अभी रात्रि के समय देखा जाए तो इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो बादल हैं ये बादल धीरे धीरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर रात्रि के समय भी आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ बादल देखे जा रहे हैं। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ तेलंगाना, कुछ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसमें बादल देखने को मिल रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जो बादल हैं वो इस समय बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी और मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे श्रीलंका से लेकर श्रीलंका से पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस समय काफ़ी अच्छे खासे घने बादल इस समय देखने को मिल रहे हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो ये लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां हैं। खास तौर पर अभी इसमें देख सकते हैं इधर पहाड़ी राज्यों में, जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे बादल देखने को मिल रहे थे। जम्मू कश्मीर में इस समय काफ़ी स्थानों पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। हिमाचल में भी कहीं कहीं पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इसमें देखी जा रही हैं। और राजस्थान के जो बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों पर जो बादल हैं ये बादल हैं, इन बादलों से भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यानी यहाँ पर जो बादल हैं ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से ये बादल यहाँ पर पहुँचे और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो केरल में, कर्नाटक के काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास के इलाके हैं, इधर नांदेड़ के आसपास से लेकर कुछ रत्नागिरी, लातूर, सोलापुर के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में, और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। यानी काफ़ी दिनों के बाद देखा जाए तो इस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ, परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ ये गरज चमक के साथ देखने को मिल रही हैं। और इसी बारिश के साथ साथ जैसे राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है, तो बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। और रात्रि के समय भी इन बादलों से कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इधर बिहार के क्षेत्रों से लेकर झारखंड में कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक की बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के मध्य के हिस्सों में भी आप देख सकते हैं इस समय तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी इस समय आप देख सकते हैं अच्छी खासी गर्मी भी देखने को मिल रही है। तो ये राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बारिश है और इधर भी ये बारिश है, इसके प्रभाव से भी गर्मी थोड़ी सी इस समय बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और ऐसे में जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है और उस समय कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से या अरब सागरीय खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं आती हैं तो उनके प्रभाव से बारिश वाली गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। तो इसी तरह का सीन ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में इस समय देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर कुछ बंगाल की अरब सागरीय खाड़ी से यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं पहुँचे हैं, कुछ पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुँचे हैं, जिसके प्रभाव से गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इसमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर ठीक ठाक मध्यम या कुछ अच्छा पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। और साथ में ही देखा जाए तो एक सर्कुलेशन है जो इधर कुछ राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की अरब सागरीय खाड़ी से काफ़ी ठीक ठाक नमी वाली हवाएं हैं वो पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर पहुंच रही हैं और यही हवाएं आगे बढ़कर राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं। साथ में ही राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जो नमी वाली हवाएं हैं ये भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाली हैं। इस तरह से ये हवाएं आगे बढ़ने वाली है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान ये देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये एक सर्कुलेशन यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में, इसके प्रभाव से यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों की ओर भी आगे बढ़ रही हैं।
यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये इस तरह से हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं आगे बढ़ रही हैं और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं अभी तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां बड़े इलाकों में इस समय देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर एक बंगाल अरब सागर खाड़ी में एंटी साइक्लोन बना हुआ है, इसके प्रभाव से भी ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये हवाएं आगे बढ़ने के बाद जो ये सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, जिससे यहाँ पर ये यानी ये नमी हवाएं तो ये नमी वाली हैं, लेकिन एंटी साइक्लोन के प्रभाव से तो ये हवाएं नीचे की ओर चलती हैं, लेकिन आगे जो सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो ये तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद बात करें 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। साथ में ही पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में इधर राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है। और साथ में ही पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर नमी वाली हवाएँ पहुँचती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर अच्छे बादल भी बनते हुए 10 अप्रैल को भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं इस तरह से पूर्वी तटीय क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों में अच्छी खासी नमी वाली हवाएं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके बाद 11 अप्रैल को भी देख सकते हैं इधर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में ही यहाँ पर अरब सागरी खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत में भी नमी वाली हवाएं और मध्य भारत में भी नमी वाली हवाएं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद 12 अप्रैल को भी देख सकते हैं लगातार मौसमी सिस्टम सक्रिय रहते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन भी इस दौरान नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्य हैं, इधर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके बाद लगभग अभी के अनुसार तो देखा जाए तो 16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के ऊपर पहुंच रहा है, जिसका असर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में फिर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, दक्षिणी राज्य हैं और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर 16 अप्रैल को भी अच्छी खासी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान भी नज़र आ रही हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं 17 अप्रैल को भी देखा जाए तो इधर पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं, साथ में ही पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए, साथ में जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो अच्छी खासी नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हैं। यहाँ पर मौसमी सिस्टम भी लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप 17 अप्रैल को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी गर्मी और धूप भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जब बारिश आने को होती है तो उससे पहले भी इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। अब बात करें 9 अप्रैल की, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 8 अप्रैल को इस मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं और अभी मैंने आपको लाइव लाइटनिंग में दिखाया होगा वहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह का सीन काफ़ी बार देखने को मिलता है। इधर भी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं इधर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश क्षेत्र हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कोई बारिश की गतिविधियाँ मॉडल में नहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ, इसमें प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये इस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिल जाता है। काफ़ी बार मॉडल में बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छी खासी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ इसमें आपको देखने को भी मिल रही हैं। अभी बात करें 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा पंजाब में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हो सकता है ये बारिश की गतिविधियां अभी रात्रि या मध्य रात्रि के आसपास से ही यहाँ पर कुछ स्थानों पर शुरू होती हुई देखने को मिल जाए। पंजाब के जैसे उत्तरी क्षेत्र हैं, इधर पठानकोट, अमृतसर, जालंधर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही इधर पटियाला के आसपास से लेकर चंडीगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, फाजिल्का और ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, अम्बाला, पानीपत, सोनीपत के आसपास जो इलाके हैं,
इन इलाकों में कहीं कहीं पर यमुनानगर के आसपास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की या एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। बाकी हिसार सिरसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर चरखी दादरी गुड़गांव के आसपास जो इलाके हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ के आसपास जो इलाके हैं, बावल और फरीदाबाद के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर नारनौल के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा टेम्परेचर भी बढ़ा है, गर्मी भी पड़ रही है, और ऐसे में यहाँ पर कुछ पश्चिमी विक्षोभ से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, कुछ अरब सागरी खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बारिश की संभावनाएं आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। बाकी राजस्थान में देखा जाए तो इधर बीकानेर चूरू के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां अभी देखी जा रही हैं, और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर, कुछ जोधपुर के आसपास इस क्षेत्र हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर के आसपास से लेकर जयपुर, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। जैसा यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है, इधर कुछ अरब सागरी खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, तो ऐसे में इस तरह की संभावना यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बनती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ आगरा है, या इधर शामली से लेकर मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, बरेली के आसपास जो इलाके हैं, और जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इधर कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। बिहार के भागलपुर से लेकर पटना, गया और जो उत्तरी क्षेत्र हैं बिहार के, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां, जिससे भागलपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में देखी जा सकती हैं। झारखंड के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बन सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या एक दो स्थानों पर, जैसे झारखंड रांची, जमशेदपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां भी एक दो स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, या कुछ अंबिकापुर के आसपास जो उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह उड़ीसा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, जबकि जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। बाकी असम के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर सिक्किम, मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज गरज चमक के साथ प्री-मानसून बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ नागालैंड, असम के पूर्वी क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। केरल और कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जैसे खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। कहीं पर भी बादलों का अच्छा खासा पेच बन जाए, और वहीं पर भी एक थोड़े से लंबे इलाके में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, इस तरह का सीन बन सकता है। बाकी कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, जैसे इधर रत्नागिरी से लेकर यानी कर्नाटक, तेलंगाना और कुछ छत्तीसगढ़ से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, नागपुर, चंद्रपुर से लेकर नांदेड़, लातूर, सोलापुर, रत्नागिरी के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। बारिश भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ या आंधी के साथ भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के भी काफ़ी सारे हिस्सों में देख सकते हैं बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात करें 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में तो बारिश की गतिविधियां या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ ही रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा में और राजस्थान के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में तो नहीं, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर के आसपास से लेकर कुछ जयपुर और चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बादल इधर बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालौर, बालेश्वर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बन सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। या फिर उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। दिल्ली में भी कहीं कहीं पर बारिश या यहाँ पर मैदानी राज्यों में खास तौर पर धूलभरी आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। बारिश के साथ साथ हो सकता है एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बाकी बिहार में उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर एक दो स्थानों पर हो सकता है तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में भी एक दो स्थानों पर
तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ तेज़ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश बढ़ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी के तो लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को बारिश थोड़ी सी और बढ़ रही है। खास तौर पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही है। और 12 अप्रैल को जो बारिश बढ़ रही है वो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जैसे आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर से लेकर शामली, सहारनपुर के आसपास जो इलाके हैं, इधर लखनऊ, कानपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के आसपास से जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखा जाए तो इस दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में लगभग सभी क्षेत्रों की ओर अच्छे बादल नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में अभी जो बादल बढ़ रहे हैं, इन बादलों का असर आने वाले दिनों के दौरान अच्छा खासा नजर आ रहा है। यानी प्री मानसून बारिश की गतिविधियों के रूप में नजर आ रहा है। यहाँ पर ये बादल रहेंगे तो ये बादल इस तरह से आगे की ओर भी बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं, थोड़ी बहुत इन यहाँ से भी नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं, कुछ अरब सारी खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं, साथ में ही कुछ पश्चिम विक्षोभ से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। तो ऐसे में इधर मैदानी राज्यों की ओर भी देखा जाए तो अभी के अनुसार तो आने वाले दिनों के दौरान थोड़ी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जिससे एक बार थोड़ा सा टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी जो अभी तेज़ गर्मी अभी से ही शुरू हो गई है और जैसे लू जैसी स्थितियाँ भी अभी उत्पन्न होने लगी हैं, शुरू होने लगी हैं, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती हुई ज़रूर नज़र आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए 11 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल को भी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है यह थोड़ा सा आगे पहुँच रहा है, जिसके प्रभाव से इधर मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी कम हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के पूर्वी और दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में 12 अप्रैल को भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मेघालय, सिक्किम, असम के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां 12 अप्रैल को भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश नजर आ रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी में थोड़े से बादल कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद बात की जाए 13 अप्रैल की, तो 13 अप्रैल को भी यहाँ पर मैदानी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में बारिश लगभग पूरी तरह से कम हो रही है। हालांकि इधर उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश नजर आ रही है। दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में फिर से थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। 15 अप्रैल की बात की जाए तो 15 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी राज्यों में और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जरूर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 16 अप्रैल की, तो 16 अप्रैल को फिर से पहाड़ी राज्यों में नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से फिर से पहाड़ी राज्यों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश नजर आ रही है और यहीं पर कहीं ना कहीं इसका असर पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों की ओर भी देखते मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है और दक्षिण भारत में भी इस दौरान बारिश नजर आ रही है। इसके बाद बात की जाए 17 अप्रैल की, तो 17 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज प्री मानसून बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर अभी के अनुसार तो देखा जाए तो अभी आने वाले दिनों के दौरान जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे राज्यों में अच्छी खासी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां अभी आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं, जिसका असर खास तौर पर सर्वाधिक जो बारिश नजर आ रही है वो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ कुछ राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी प्री मानसून बारिश का एक ठीक ठाक स्पेल आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात में बारिश नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ पूर्वी और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही खासतौर पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो इस तरह का सीन पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का सीन अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।